हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पुरस्कारम सम्मान 2024 के बारे में। और देखिए, रिसेंटली कई लोगों ने विभिन्न वर्गों, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, विज्ञान के या साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो उनके योगदान की सराहना के लिए ही उनको विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से नवाजा गया है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार मिले हैं अभी, इसमें जैसे कि आपका भारत रत्न है या फिर ज्ञानपीठ अवार्ड है। हालांकि इसमें जो खेल से संबंधित विभिन्न प्रकार के ट्रॉफी या अवार्ड है उनको मैंने इस वीडियो में नहीं इंक्लूड किया है। इसके लिए आपको एक सेपरेट लेक्चर मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, इसमें जो साहित्य, कला और विज्ञान जैसे पुरस्कार दिए गए हैं, चाहे वो भारत में किसी व्यक्ति को मिले हैं या फिर भारत के बाहर किसी व्यक्ति को, या फिर भारत का कोई अन्य पुरस्कार किसी बाहरी व्यक्ति को मिला हो, या फिर विदेश का कोई पुरस्कार भारत में किसी व्यक्ति को मिला हो, या विभिन्न राज्यों को विभिन्न कार्यों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, इन सभी पुरस्कारों को मैंने डिटेल में रखा हुआ है। तो देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखते हैं आज की क्लास का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फॉर्मेट जो रहता है एमसीक्यूज़ का, यही फॉर्मेट रहता है, इसी तरह पूछे जाते हैं। करंट इफेक्ट और साथ ही साथ जो स्टैटिक पॉइंट होते हैं उनको रिलेट करके जो हम डेली पढ़ते हैं उसी तरह ही हम आज भी पढ़ने वाले हैं। तो अभी देखिए, यह पुरस्कार जो मिला है ये जापान के एक व्यक्ति हैं, हायाओ मियाजाकी, इनको मिला है। साथ ही साथ एक और व्यक्ति हैं, उनको भी मिला है। हालांकि दो व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला हुआ है। और ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसकी बात करें तो इसको एशिया के नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एशिया के नोबेल के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है, तो ये है आपका रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई है अप्रैल 1957 में, और यह पुरस्कार जो है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। और अभी ये जो हायाओ मियाजाकी है, इनको ये पुरस्कार मिला क्यों है, तो पर्यावरण संरक्षण और एनिमेशन के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में इनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए ही इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी देखिए, जो SIIMA अवार्ड 2024 है, ये किस अभिनेत्री को मिला है, ये आपको बताना है। बात करें हम SIIMA की, तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड, ये है आपके SIIMA की फुल फॉर्म। तो अभी ये पुरस्कार जो मिला है ऐश्वर्या राय बच्चन जी को मिला है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पुरस्कार इनको क्यों मिला है, तो देखिए, एक इनकी मूवी में योगदान के लिए पोनियल सेल्वन 2 जो है, इसमें इनकी भूमिका करने के लिए ही इनको ये पुरस्कार मिला है। और देखिए, जो ऐश्वर्या राय बच्चन जी हैं, वर्तमान में एक कॉस्मेटिक जो ब्यूटी ब्रांड है लोरियल पेरिस की वर्तमान में ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ये भी एडिशनल पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना का वृक्ष पुरुष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, जो तेलंगाना ट्री मैन अवार्ड है 2024 का, यह अभी मिला है N बलराम को। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इमेज जो आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं एडिशनल पॉइंट की यदि हम बात करें तो ये जो N बलराम है, ये सिंगरेली कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। इनको भी ग्रीन मेपल फाउंडेशन के द्वारा तेलंगाना के वृक्ष पुरुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने 6 जिलों में व्यक्तिगत रूप से 18,000 से अधिक पौधे लगाए हैं। साथ ही साथ 35 लघु वन विकसित किए हैं, जिसके लिए ही इनको यह पुरस्कार मिला है। और ये जो पुरस्कार है ये क्यों दिया जाता है, तो ग्रीन मेपल फाउंडेशन के द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाली जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं और जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनको यह पुरस्कार देती हैं। कौन देता है, ग्रीन मेपल फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार, ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसे अपने यहाँ का भारत रत्न है ना, इस तरह। इसका नाम है सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर, और इसको नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के नाम से भी जानते हैं। से अभी किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए, जो ACL टेक की अध्यक्ष हैं रोशनी नादर मल्होत्रा,
यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इनको ही अभी यह पुरस्कार मिला है। इमेजिन की आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें हम कुछ एडिशनल पॉइंट की, तो ये जो रोशनी नादल मल्होत्रा है, इनको भी फ्रांस का जो सर्वोच्च सिटीजन अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड, उसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, इससे सम्मानित किया गया है। और ये जो रोशनी नादल मल्होत्रा है, ये है कौन? तो ये HCL टेक के अध्यक्ष हैं। ये पुरस्कार इन्हें क्यों मिला है? तो व्यापार जगत में उनके योगदान, फ्रांस और भारत के बीच में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने की उनके प्रयासों और सामाजिक और मानवीय मुद्दों के प्रति उनकी एकजुटता के लिए ही इनको यह पुरस्कार अभी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार यानी कि बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार अभी मिला है महाराष्ट्र राज्य को। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पुरस्कार क्यों मिला है? तो महाराष्ट्र राज्य को भी 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 21 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को कवर करने वाला देश का सबसे बड़ा बांस मिशन भी शुरू किया है। बात करें हम सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार की यानी कि बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड, तो इस पुरस्कार की जो स्थापना है 2008 में एग्रीकल्चर टुडे पत्रिका के द्वारा की गई थी। और यह जो पुरस्कार है विभिन्न सरकारों, व्यक्तियों और संगठनों के योगदान का सम्मान करता है जो कृषि में अनकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये जो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार है 2024 का, यह अभी मिला है शिव शंकरी को। यह है कौन? तो यह तमिल लेखक हैं, इनको यह पुरस्कार मिला हुआ है। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो अभी इनको जो पुरस्कार के लिए चुना गया है, इसके लिए ही इनको अभी साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, साथ ही साथ स्मृति चिन्ह और 1 साल देकर सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो है इनको 29 जुलाई को हैदराबाद के रविंद्र भारती में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी की 93वीं जयंती समारोह के दौरान में प्रदान किया गया है। यहाँ पर एक नोट बनाकर एडिशनल पॉइंट आप लिख लें कि जो तमिल लेखिका शिव शंकरी हैं, इनको इनके संस्मरण जिसका नाम है सूर्यवंशम, इसके लिए 2022 में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान के लिए भी सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कप्तान को समुद्री क्षेत्र में बहादुरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार अभी मिला है अहिलास रावत को, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, यह जो जीवन दान पुरस्कार 2024 का है ना, ये मिला है आंध्र प्रदेश राज्य को। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो पहली बार जो आंध्र प्रदेश है, इसको अंगदान और जागरूकता अभियानों में अपनी सेवाओं की मान्यता में जीवन दान पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार जो है राष्ट्रीय अंगदान दिवस जो कि मनाया गया है 3 अगस्त को, इसके अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया था। अभी देखिए 3 अगस्त 2024 को पूरे देश में 14वां भारतीय अंगदान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। आंध्र प्रदेश जो है इसकी कैपिटल आपको याद रखनी है अमरावती है, और ये जो है इसका गठन हुआ है भाषाई आधार पे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का जो पहला राज्य कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश है। यह आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 लाख से अधिक की आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने स्वच्छ हवाई सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? तो देखिए, ये जो गुजरात का सूरत है ना, इसको ही अभी 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में स्वच्छ हवाई सर्वेक्षण पुरस्कार से नवाजा गया है, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह पुरस्कार जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शनिवार को जयपुर में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित किया था, तभी ही यह पुरस्कार मिला है। ठीक, भारत में जो वायु गुणवत्ता रैंकिंग में गुजरात के सूरत शहर है, इसको टॉप पे रखा गया है। और सेकंड पोजीशन की बात करें तो देखिए जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जबलपुर इसमें सेकंड पायदान पे है। उत्तर प्रदेश का जो आगरा है, ये तीसरे स्थान पे हो जाएगा। बात करें हम केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की, तो वर्तमान में जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं ये कौन है? भूपेंद्र यादव। इनका नाम आपको याद रखना है।
नेक्स्ट, पोषण ट्रैकर के लिए 2024 ई गवर्नेंस गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए, जो पोषण ट्रैकर के लिए 2024 ई गवर्नेंस गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये मिला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ WCD को यह पुरस्कार मिला है। बात करें हम इस पुरस्कार की, तो देखिए ये पुरस्कार जो है ये अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मिला है। साथ ही साथ जो वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, इनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। ये वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। और देखिए हमारी कुछ ई बुक्स हैं, इसमें आपको रामबाण स्टैटिक जीके की बुक, करेंट अफेयर की बुक और जो सामान्य विज्ञान की बुक है, ये 3 प्रकार की बुक आप बाई कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को और ईजी बना सकते हैं। इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा छानबीन करने के बाद यानी कि PYQ जो होते हैं उनसे कंसीडर करके बनाए गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन बुक्स का लिंक है, आप बाई कर सकते हैं। यदि ई बुक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये कुछ ज़्यादा महंगी ई बुक्स नहीं है, सो आप इजीली इनको बाई कर सकते हैं। एक बार करंट अफेयर में आपको टॉपिक जो सभी हम पढ़ा रहे हैं उनका PDF यानी कि वो अपडेटेड रहेगा। साथ ही साथ इसमें और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? देखिए आज के क्लास में जो सबसे महत्वपूर्ण, यदि हम कोई क्वेश्चन आपको बताएं तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यही है। अभी जो 2024 में जो व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है भारत रत्न, वो है 5 व्यक्ति। हालांकि जब ये शुरू हुआ था भारत रत्न पुरस्कार, तब से अभी तक यह परंपरा थी कि एक वक्त में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही यह पुरस्कार मिल सकता था। लेकिन अभी 2024 में यह परंपरा भी ब्रेक की गई है और 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है। वो 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मनकोम्बू संबशिवम S स्वामीनाथन, ये जो है हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं ये। लाल कृष्ण आडवाणी, पामुला पर्थी वेंकट यानी कि PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, इन 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला हुआ है 2024 में। अभी देखिए 2024 में जो पुरस्कार 5 व्यक्तियों को मिला है, इनको मिलाकर अब तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। कुछ स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो ये जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार जो है तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 2 जनवरी 1954 से दिया जाना प्रारंभ किया गया था। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब यह पुरस्कार जो है मरणोपरांत यानी कि पोस्टमसली नहीं दिया जाता था, लेकिन 1966 से यह मरणोपरांत भी दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत कोई भी धनराशि प्रदान नहीं की जाती है और विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाता था, लेकिन अभी 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है। देखिए 1971 में इंदिरा गांधी जो है ना, इंदिरा गांधी जी ये पहली महिला बनी है जिनको यह पुरस्कार मिला है। यह आपको याद रखना है कि भारत की प्रथम महिला कौन सी हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है, तो ये हैं इंदिरा गांधी जी। इनको मिला है 1971 में। ये भारत की एक्स PM रह चुकी हैं। और देखिए जो मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं दिया जाता था, लेकिन 1966 से जब इसकी शुरुआत हुई है तो मरणोपरांत पहली बार यह पुरस्कार जो मिला है ये मिला है लाल बहादुर शास्त्री जी को। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है 2024 का, ये मिला है जेनी एर्पेनबेक को। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी 2024 का जो ये पुरस्कार मिला है जेनी एर्पेनबेक को, ये क्यों मिला है? तो इन्होंने जो अपनी एक पुस्तक लिखी है कैरोस, इस पुस्तक के लिए ही इनको ये पुरस्कार मिला है। और ये जो कैरोस नामक बुक है इसका अनुवाद किसने किया है? मे भी एग्जाम में पूछा जाए तो माइकल हाफमैन ने इस पुस्तक का अनुवाद किया है। ये पुस्तक जो है एक प्रताड़ित प्रेम संबंध पर आधारित है। जेनी एर्पेनबेक पहले जर्मन लेखिका हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है।
और सबसे महत्वपूर्ण आपको यही याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय लेखिका है कौन है, गीतांजलि श्री हैं, जिनको 2022 में अपने उपन्यास रेत समाधि यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए ये पुरस्कार मिला था। ये भी आपको याद रखना है। गीतांजलि श्री को 2022 में यह मिला है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका जो है वह है गीतांजलि श्री। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? तो देखिए, जो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 का है ये मिला है विनोद गनात्रा को। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इमेज जो आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें कुछ एडिशनल पॉइंट की, तो ये जो है विख्यात बाल फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा जो है इनको फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विनोद गनात्रा जो है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं, इसीलिए ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत पाकिस्तान सीमा पर बनी उनकी एक गुजराती फिल्म हारून अरुण को 26वें शिकागो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में ल्यू उल्मन शांति पुरस्कार मिला है और ये जो है प्रतिष्ठित ल्यू उल्मन शांति पुरस्कार जीतने वाले भी एकमात्र भारतीय हैं। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है, विनोद गनात्रा हैं। साथ ही साथ जो ल्यू उल्मन शांति पुरस्कार है ये भी जीतने वाले जो एकमात्र और पहले भारतीय ये कौन है, ये भी विनोद गनात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये अभी मिला है मिशेल टेलरग्रैंड को, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें एबल पुरस्कार की, तो देखिए जो मिशेल टेलरग्रैंड है इनको गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट योगदान में इनके अनुप्रयोगों के साथ संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए जो ये प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार है ना ये मिला हुआ है। और देखिए जो एबल पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। कौन प्रदान करता है? तो नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। और ये जो पुरस्कार है एबल पुरस्कार, इसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है। गणित का नोबेल इसको कहा जाता है और गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को सोने के सिक्कों से सम्मानित किया गया है? देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो शाहरुख खान है इनको भी गोल्डन कॉइन यानी कि सोने के सिक्कों से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये बॉलीवुड सुपरस्टार हैं, इनको भी पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने कस्टमाइज सोने के सिक्कों से सम्मानित किया है। और ये जो है शाहरुख खान पहले भारतीय अभिनेता है जिनके नाम पे ये जो पेरिस का म्यूजियम है ग्रेविन म्यूजियम, इसमें सोने के सिक्के रखे गए हैं। नेक्स्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अभी देखिए जो 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं ये गुलजार और राम भद्राचार्य इन दोनों लोगों को मिले हैं। गुलजार जो हैं ये कौन है, उर्दू शायर हैं और राम भद्राचार्य कौन है, ये महंत हैं। अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है 22 जनवरी को, तब इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को आप सभी ने देखा होगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ना अभी तक 58 लोगों को मिल चुके हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का जो सर्वोच्च पुरस्कार है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार बताना है, भारत रत्न नहीं बताना है, क्योंकि वो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। 1965 में पहली बार ये जो पुरस्कार है मलयालम कवि अजी शंकर कुरूप को उनकी जो कृति है ओढ़क उज्जल इसके लिए दिया गया था। इस पुरस्कार को सिर्फ भारत के नागरिक को ही दिया जाता है जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो। यहाँ पर देखिए जो एक एक लाइन है उसमें ही आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध भारतीय भाषाओं से है। कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इस पुरस्कार में 21 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्य देवी यानी कि माँ सरस्वती की एक कांच की प्रतिमा दी जाती है।
अब तक जो सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं वो कन्नड़ भाषा के साहित्यकारों को मिल चुके हैं। इससे पहले ये जो पुरस्कार है इसमें 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान में इसका जो प्राइज वैल्यू है ये बढ़ा दिया गया है। 21 लाख रुपए वर्तमान में दिए जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो ये किसे मिला है? तो देखिए, जो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे। कब गए थे? जनवरी के लगभग गए थे। तभी ही इनको यह पुरस्कार मिला है जो कि भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो। और देखिए, ये जो पुरस्कार है भूटान का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड, ये पाने वाले ये भूटान के लिए पहले विदेशी हैं। कौन? नरेंद्र मोदी जी। इनको विभिन्न देशों से बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। यदि आप लोग चाहते होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। यदि कोई लिखना चाहे कमेंट बॉक्स में तो उसके कमेंट को हम पिन करवाएंगे। आप लिख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को अब तक विभिन्न देशों से कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं। जिसका कमेंट जो है सबसे अच्छा रहेगा वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलडेप्पा हल्लेकेरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, जो गुलडेप्पा हल्लेकेरी पुरस्कार है ये मिला है सिद्धलिंग पत्तनचट्टी को। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पुरस्कार क्यों मिला है? तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गुलडेप्पा हल्लेकेरी जो है ये कर्नाटक राज्य के हावेरी जिले के होसरिट्टी के मूल निवासी थे। और गुलडेप्पा हल्लेकेरी पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने साहित्य या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हों। अभी ये पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है सिद्धलिंग पत्तन स्वामी को। नेक्स्ट, विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, जो विटली गोल्ड पुरस्कार है ये मिला है पूर्णिमा देवी वर्मन को। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कुछ एडिशनल पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो असम की वन्य जीव विज्ञान डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन है, इनको दूसरी बार विटली गोल्ड पुरस्कार जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है इससे सम्मानित किया गया है। उन्हें लुप्तप्राय पक्षी ग्रेटर एजुटेंट स्टार्क जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है के संरक्षण और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए यह पुरस्कार मिला है। इनको 2017 में भी यह पुरस्कार मिल चुका है। वर्ष 2007 में विटली गोल्ड अवार्ड जो है इसकी स्थापना की गई थी। 2007 में विटली गोल्ड अवार्ड पाने वाले जो पहले भारतीय का नाम है अर्चना गोडबोले और ब्रांड नॉर्मन। इन 2 लोगों को जब ये पुरस्कार शुरू हुआ है ना 2007 में, तभी ये पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार गोल्डन विटली अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। पहले भारतीयों में दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। मैं भी एग्जाम में एक लोगों का नाम दे दें तो एक को आपको टिक करना है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन बनाता है इस तरह, ठीक है। और कोशिश करना कि देखना अगर दोनों नाम होते हैं तो ए और बी या फिर जो भी ऑप्शन हो वही आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 किसने जीती है? तो देखिए, जो 71वीं मिस वर्ल्ड रही हैं इनका नाम है क्रिस्टीना पिचकोवा जो कि चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसमें जो विजेता रही हैं क्रिस्टीना पिचकोवा चेक गणराज्य की हैं। वो विजेता कौन है? यास्मीना जायटोन जो कि मिस लेबनान की हैं। आयोजन इसका कहाँ हुआ? भारत के मुंबई में हुआ। भारत में 28 साल के लंबे अंतराल के बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण जो है ये आयोजित किया गया था। लास्ट बार में जो आयोजन हुआ था कर्नाटक के बेंगलुरु में 1996 में हुआ था। इसमें जो विजेता हैं वो पूछी जाती हैं, साथ ही साथ इनका संबंध किस देश से है ये भी आपको याद रखना है कि जो क्रिस्टीना पिचकोवा हैं इनका संबंध चेक गणराज्य से है। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अक्सर यही एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है इसने 7 मई 2024 को पुलित्जर अवार्ड की घोषणा की थी, जिसमें कुछ पुरस्कार जो है विभिन्न श्रेणियों की जैसे कि लोक सेवा के क्षेत्र में प्रो पब्लिका को मिला है, खोजी रिपोर्टिंग में मिला है द न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना डेयर को, संपादकीय लेखन में डेविड ई हॉफमैन को मिला है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के क्षेत्र में न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के स्टाफ को मिला है। ये चारों फैक्ट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा मैंने देखा है पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ये किस
क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर अवार्ड, तो ये मिलता है बेसिकली पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत 1904 में की गई। पहला पुरस्कार 1917 में प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार जो है 15 पत्रकारिता श्रेणी और 8 कला श्रेणियों के काम को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है कृष्ण प्रकाश। इनको जो है हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए जो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार है ये मिला है मोहम्मद सलीम को। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, इसी तस्वीर के लिए ये पुरस्कार इनको मिला है। ये जो है मोहम्मद सलीम, ये रॉयटर फोटोग्राफर हैं। इन्होंने गाजा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शो को गोद में लिए हुए एक फ़िलिस्तीनी जो महिला है, इनकी छवि के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। ये जो महिला है ये डेड बॉडी है इसकी भतीजी की, जो कि 5 वर्ष की है और यही तस्वीर की वजह से ही इनको ये पुरस्कार मिला है। क्योंकि ये तस्वीर जो है, इस तरह की जो फोटोग्राफर तस्वीर लेते हैं तो उनके थिंकिंग प्रोसेस और उनके थॉट को यानी कि उनके वर्किंग आइडियाज़ को समझ में आता है। ये जो तस्वीर है ये बहुत ही ज़्यादा मार्मिक तस्वीर है और इन्होंने इस तस्वीर को लिया, उनका कुछ तो इंटेंशन रहा होगा ना तस्वीर लेने के लिए, इसीलिए इनके कार्य को डेडिकेशन किस प्रकार मिलता है, किस प्रकार ये अपने वर्क के प्रति डेडिकेटेड हैं, इसीलिए इनको यह पुरस्कार मिला है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का। नेक्स्ट, आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए जो आर्यभट्ट पुरस्कार है ये मिला है पाउलुरी सुब्बा राव को। ऑप्शन डी है इसका सही जवाब। इन्हें ये पुरस्कार मिला क्यों है? तो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उनके जीवन काल के जबरदस्त योगदान के लिए ही इनको ये पुरस्कार मिला है। और ये हैं कौन? तो पाउलुरी सुब्बा राव जो है ये अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और सीईओ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए जो 2024 का ग्लोबल एनर्जी प्राइज है यानी कि वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार ये मिला है प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इंडियन ओरिजिन के हैं और इनको यह पुरस्कार जो है बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है अवंतिका वंदनपू को। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हैं यानी कि इंडियन अमेरिकन है अवंतिका वंदनपू। अभी इनको ही मिला है साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार और इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए जो 12वां विश्व हिंदी सम्मान है ना ये मिला है डॉक्टर उषा ठाकुर को, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने 40 से अधिक कृतियों का नेपाली भाषा में अनुवाद किया है, इसीलिए इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट, किसी स्थिरता प्रयासों के लिए CSR चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि PFC को ये पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? स्थिरता प्रयासों के लिए ही इसको ये पुरस्कार मिला है। मई 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? थोड़ा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मिला है राधिका सेन को। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। मेजर राधिका सेन जो है ये राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित होने वाली जो है सेकेंड इंडियन है। मेजर सुमन गवानी, इनको 2019 में ये पुरस्कार मिल चुका है। और यहाँ पर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो इसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। सदस्य देशों की बात करें तो 193 सदस्य देश हैं। और लेटेस्ट कौन है? तो साउथ सूडान जो है ये जो है 193वां सदस्य देश है यूनाइटेड नेशंस का। नेक्स्ट, भारत की किस महिला को
अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मिला है आरती को। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब है और ये बिलोंग करती हैं उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क के इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में किस अभिनेत्री ने फिल्म मिसेस में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो ये मिला है सानिया मल्होत्रा को। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य निर्माण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, निमहैंस एक इंस्टीट्यूशन है, इसको ये पुरस्कार मिला है और देखिए ये जो है बंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान ये है निमहैंस का फुल फॉर्म। इसको अभी स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निमहांस की जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये पुरस्कार जो है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 2019 में की गई है और ये स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, जो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं, इनका नाम है वेलेन सुबैया। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यह पुरस्कार जो है उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में ऐसे कदम उठाते हैं जो वैश्विक चुनौती का सामना कर रहे हों। नेक्स्ट, दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, जो दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये दो लोगों को मिला है, नरसिंह और रोहिणी लोखंडे। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इमेज आप यहाँ पर इनकी देख सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2023 के लिए चीन के शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, दो लोग हैं जो साइंटिस्ट हैं, ली डेरिन और जू किकुन, इनको ये पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार जो है चीन में बुनियादी वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। पहली बार ये जो पुरस्कार है 2000 में दिया गया था और अभी जो 2023 का मिला है ली डेरिन और जू किकुन को मिला है। इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, जो ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जो है ये मिला है IPBES को। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ एडिशनल पॉइंट की बात करें तो पहली बात तो आप यही जान लें कि ये जो IPBES है ये क्या है। देखिए, जो IPBES है इसकी फुल फॉर्म है जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच है। ये इसकी फुल फॉर्म है जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IPBES। और ये जो पुरस्कार है ना ब्लू प्लैनेट अवार्ड, इसकी शुरुआत जो है 1992 यानी कि 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। रियो जो है ब्राज़ील में एक स्थान है, इसीलिए इसको जो है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं और इसकी शुरुआत 1992 में हुई है। ठीक है, ये पुरस्कार क्यों मिला है? तो जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और लोगों के लिए प्रकृति के योगदान के बारे में ज्ञान और विज्ञान की स्थिति में जो अग्रणी भूमिका निभाने वाले प्राधिकरण के रूप में ही अभी इसको ये पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? IPBES इसको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो फिलिस्तीन पत्रकार की पूरी कम्युनिटी है ना, उसको ही अभी यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो ये पुरस्कार उस व्यक्ति, संगठन या संस्था को दिया जाता है जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर यानी कि अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना पत्रकारिता के क्षेत्र में एक्सीलेंट वर्क किया है, उसको ही ये पुरस्कार मिलता है। बात करें इसकी शुरुआत की तो ये जो है 1997 यानी कि 1997 में इसकी शुरुआत हुई और यूनेस्को के द्वारा ही इसको प्रदान किया जाता है।
यूनेस्को जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई है? 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर जो है फ्रांस के पेरिस में लोकेटेड है। महानिदेशक कौन है? ऑड्रे अजौले हैं। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, वैज्ञानिक सहयोग, सांस्कृतिक समझ और आदान प्रदान के जरिए वैश्विक शांति और कल्याण को बढ़ावा देना। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में जो भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या है वो कितनी है? 43 है। लेटेस्ट कौन सा है? तो असम का जो है एक साइट है उसको अभी कंसीडर किया गया है और ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यूनेस्को में शामिल होने वाला जो पहला विश्व धरोहर स्थल है कौन सा है? इक्वाडोर का गैलापागोस आइसलैंड। यूनेस्को के प्रथम अध्यक्ष हक्सले जो हैं, या फिर आपको जूलियन हक्सले लिखा मिलेगा, ये बिलोंग करते हैं ग्रेट ब्रिटेन से। नेक्स्ट, पंडित लक्ष्मू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पंडित राजेंद्र गंगनाबाई, इनको ही यह पुरस्कार मिला है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम है सना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और अभी ये जो है इंडिया टुडे के द्वारा विकसित किया गया एआई संचालित समाचार एंकर है, जिसका नाम है सना। इसने इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन के द्वारा 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड में ग्राहक सामना वाले उत्पादों में एआई के सर्वश्रेष्ठ उपयोगी श्रेणी में जो पहला पुरस्कार है ये जीता है। किसने जीता है? तो सना नाम की जो मीडिया एंकर है जो कि आर्टिफिशियल एंकर है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पीएसयू समर्पण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिला है हेमंत खत्री को। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए जो जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप पुरस्कार है यह मिला है अभी इन स्पेस को। ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। इन स्पेस क्या है? तो इसरो जो है ना, ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है ना, सरकारी एजेंसी है। उसी तरह जो इन स्पेस है ये भारत की प्राइवेट सेक्टर की स्पेस एजेंसी है। और जो नासा है ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा ये जापान की स्पेस एजेंसी है। जो इन स्पेस है इसको ही अभी जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है इन स्पेस। इसकी स्थापना 2020 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में। अध्यक्ष हैं डॉक्टर पवन गोयनका। सीईओ और एमडी की बात करें तो अतुल दिनकर राणे हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, कौन है इन स्पेस की? ये है संजना सांघी। इनको अभी 2024 में ही कुछ दिनों पहले इन स्पेस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार जो है मिला है SJVN लिमिटेड को। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जो पुरस्कार है ना CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार, ये निर्माण उद्योग विकास परिषद के द्वारा स्थापित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से भी इसको सम्मानित किया गया है SJVN लिमिटेड को। नेक्स्ट, किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए जो ये बांग्लादेश की हैं रिजवाना चौधरी बान्या, इनको भी यह पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार के साथ साथ मतलब आपको ये याद रखना है कि अभी 2024 में जो पद्म अवार्ड की घोषणा हुई है उसमें टोटल 132 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं। पद्म अवार्ड जो है 3 कैटेगरी के हैं। कौन कौन से? पद्म भूषण और पद्मश्री। ये पहली कैटेगरी है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। अभी जो ये मिला है रिजवाना चौधरी बान्या को, ये कौन सा मिला है? तो ये मिला है पद्मश्री, जो कि तीसरी कैटेगरी का अवार्ड है। 132 लोगों को जो ये अवार्ड मिला है इसमें 5 लोगों को मिला है पद्म विभूषण और देखिए 17 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 110 लोगों को मिला है पद्म श्री पुरस्कार। ठीक है, ये पुरस्कार जो है इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी
भारत रत्न के बाद में जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये कौन सा है? तो ये है पद्म विभूषण, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज कुमार चटर्जी ने। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्यों मिला है इनको? तो इन्हें यह पुरस्कार जीन डैनियल बार्टसेट के ले दीवान डी स्टालिन का बंगाली भाषा में अनुवाद करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। ये जो अभी जीन डैनियल बाल्सट हैं, इनका ले दीवान डी स्टालिन है, इसका इन्होंने बंगाली भाषा में अनुवाद किया है। नेक्स्ट, 96वें अकादमी पुरस्कार और जिसको ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं, इसमें भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? किलियन मर्फी ने जीता है। ऑप्शन डी है इसका सही जवाब। ये जो पुरस्कार है इनका आयोजन कब हुआ? 10 मार्च 2024 को। आयोजन स्थल कहाँ है? तो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के डाल्बी थिएटर में इनको आयोजित किया गया है। इसमें जो बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड है ये एमा स्टोन को मिला है पुअर थिंग के लिए, और बेस्ट अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किलियन मर्फी को, और बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर को। नेक्स्ट, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये दोनों लोगों को मिला है, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा, यानी कि ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। ये पुरस्कार जो है अभी इनको मिला है। नेक्स्ट, 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रभा वर्मा को मिला है। और ये जो सरस्वती सम्मान है 2024 का अभी नहीं मिला है किसी को, जब मिलेगा तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगी। यह भी मिला है 2023 का प्रभा वर्मा को। ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। और ये पुरस्कार जो है सरस्वती पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अभी ये मिला है प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को इनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए, ठीक है। और बिड़ला फाउंडेशन के अनुसार जो मलयालम भाषा में काव्यात्मक छंद में लिखा गया उपन्यास रौद्र सात्विकम है, ये सत्ता और राजनीति, व्यक्ति और राज्य तथा कला और सत्ता के बीच में जो स्ट्रगल होता है उसको बयां करता है। प्रभा वर्मा की कुछ अन्य जो लेखनीय कृतियाँ हैं उसमें है सौपाडिका, अकर पूर्णिमा, श्यामा माधवम, चंदना नाजी, आद्रम और कनान चिलम्बू। प्रभा वर्मा जो है वर्तमान में जो केरल के मुख्यमंत्री हैं कौन? पिनरई विजयन। इनके मीडिया सलाहकार भी हैं, ये भी कुछ फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो देखिए जो गणतंत्र दिवस होता है कब होता है? 26 जनवरी को, इतना तो आपको पता ही होगा। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। अभी जो दूसरा पुरस्कार मिला है ये यूपी की झांकी जो है, इसकी थीम क्या है? थीम है विकसित भारत समृद्ध विरासत। इस थीम पर सजी हुई जो उत्तर प्रदेश की झांकी है ना, इसको 75वें गणतंत्र दिवस पे सेकंड प्लेस मिला है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। 75वें गणतंत्र दिवस में भारत में मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस की राष्ट्रपति, ये 75 नंबर का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है इसमें एज अ चीफ गेस्ट रह चुके हैं। नेक्स्ट, 33वां जीडी बिड़ला पुरस्कार किसे दिया गया है? देखिए ये पहली बार अभी मिला है इनको, अदिति सेन डे को। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब है। और ये जो है जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हैं। इन्हें यह पुरस्कार क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में दिया गया है। अदिति सेन डे जो है इनको भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2018 में दिया गया था, और ये पुरस्कार जीतने वाली भी ये पहली महिला थी। तो ये दो पुरस्कार जो है इनको पहली बार मिले हैं, और ये पहली महिला है जिनको ये पुरस्कार मिला है, इसलिए एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। बात करें हम जीडी बिड़ला पुरस्कार की, तो देखिए इसको घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई। इसमें धनराशि जो है 5 लाख रुपए की दी जाती है। कौन देता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो यह पुरस्कार पिछले 5 वर्षों में रिसर्च के क्षेत्र में भारत में रहने वाले और 50 वर्ष से कम की जो आयु के भारतीय वैज्ञानिक हैं इनको ये पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है?
तो देखिए जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसके द्वारा ही अभी जो अभिनव बिंद्रा हैं इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ओलंपिक ऑर्डर जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सर्वोच्च पुरस्कार है जो ओलंपिक आंदोलन के प्रति विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? देखिए जो इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला चैंपियनशिप, इस पर जो सुदर्शन पटनायक हैं इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये कार्यक्रम जो है दुनिया के 21 लोगों ने इसमें सेलिब्रेट किया था अभी जो इसका आयोजन किया गया है। सुदर्शन पटनायक को सैंड आर्ट में उनके योगदान के लिए 2014 में भारत सरकार द्वारा जो पद्मश्री अवार्ड है ये भी मिल चुका है। इसका आयोजन कब हुआ है? 4 से 12 जुलाई को रूस का जो सेंट पीटर्सबर्ग है ना, यहाँ पर ही इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हाल ही में किसे पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार मिला है? देखिए ये जो के सरस्वती अम्मा पुरस्कार है ना, ये मिला है पी गीता को। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये पुरस्कार जो है पाने वाली पहली है, क्योंकि ये पुरस्कार अभी जल्द ही शुरू हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया? विंग्स के द्वारा। विंग्स क्या है? एक एनजीओ है, वुमेन्स इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थ्रॉट स्पोर्ट, ये नाम है इसका, विंग्स का फुल फॉर्म। केरल के द्वारा स्थापित ये पुरस्कार है। ये अभी मिला है, किसको मिला है? तो ये मिला है पी गीता को, पहली बार मिला है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है प्रसिद्ध गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ये भी आलोक शुक्ला को मिला है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कहाँ के हैं? तो छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक भी हैं। इनका नाम है आलोक शुक्ला। इनको 2024 का जो पर्यावरण गोल्ड मैन अवार्ड है ना, इसके लिए चुना गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो कि ज़मीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियनों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? 1989 में। संस्थापक कौन है? रिचर्ड एंड रूडा गोल्डमैन। यह पुरस्कार जो है इसका मुख्य उद्देश्य ज़मीनी स्तर के पर्यावरण नेताओं का सम्मान करना, पर्यावरणीय समस्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करना और इस पर एक्शन लेना, ये जो है इसका मेन मकसद है इस पुरस्कार का। नेक्स्ट, किसे प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? देखिए जो पेन पिंटर अवार्ड है 2024 का अभी मिला है अरुंधति राय को। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए जो पेन पिंटर पुरस्कार 2023 का है ये ब्रिटिश लेखक माइकल रोसन को दिया गया। अरुंधति राय ने अपने पहले उपन्यास द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार भी जीता है। ये जो है द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2 लोगों को मिला है, रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन। इनको ये पुरस्कार मिला है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? देखिए जो MS स्वामीनाथन पुरस्कार है 2023 का ये मिला है BR कंबोज को। MS स्वामीनाथन पुरस्कार ये जो है कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वालों को दिया जाता है। बात करें हम MS स्वामीनाथन की, तो देखिए जो अभी इनको MS स्वामीनाथन के बारे में मैंने भारत रत्न जब पढ़ाया था ना, भारत में जो हरित क्रांति है उसके जनक हैं MS स्वामीनाथन। और देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें, यानी कि पूरे विश्व में जो हरित क्रांति है उसके जनक कौन है? तो उसके हैं नॉर्मन बोरलॉग। ये है पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति से जो उत्तर भारत का क्षेत्र है हरियाणा और पंजाब, इसको गेहूं के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट मिला हुआ था। और देखिए जो एडिशनल पॉइंट हैं उसकी बात करें तो यह पुरस्कार जो है कब इसकी शुरुआत हुई? 15 मार्च 2005 को पहली बार जो है ये मिला। किसके द्वारा दिया गया?
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की द्वारा, जो कि कौन है, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के। महागौरव 2024 पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए 2024 का जो महागौरव पुरस्कार है ये मिला है निखिल वाघ को। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। किसे स्थिरता प्रयासों के लिए CSR चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। और राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो देखिए जो राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 का है ये मिला है संजना ठाकुर को। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। सो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास, और इसमें हमने 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है, जो कि विभिन्न प्रकार के अवार्ड एंड ऑनर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं। इसकी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो ये जो फ्री एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है इसको भी आप ज्वाइन कर लें। आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।